ये कहानी है उन लाखों यूपीएससी एस्पिरेंट के स्ट्रगल की। वो स्टूडेंट जो सक्सेस और फेलियर के बीच सालों तक केवल स्ट्रगल करते रह जाते हैं, इस उम्मीद में कि एक ना एक दिन उनका भी यूपीएससी का सपना पूरा होगा। इस यूपीएससी के खेल में ये अपना बहुत कुछ हार जाते हैं, घर वालों से दूर, दोस्तों से दूर, ब्रेकअप्स और कई स्टूडेंट तो अपनी जान भी गवा बैठते हैं। उसमें चलती है ना कि हम और हमारी गर्लफ्रेंड सेम स्कूल में पढ़ते थे, सेम क्लास में पढ़ते थे, हम तैयारी करते रहे, वो बीटेक कर ली, एमटेक कर ली, जॉब कर ली, शादी हो गई, लड़की हो, उनके लड़के हो गए, फिर भी हम वही हैं, अभी आज तैयारी कर रहे हैं। आज ऐसे ही एक एस्पिरेंट से मिलेंगे जो पिछले 4 साल से अपना सब कुछ छोड़ यूपीएससी क्लियर करने की दौड़ में लगे हुए हैं, इसी उम्मीद में कि एक दिन वो भी अपने सपने को पूरा कर पाएंगे। हाय। हेलो। तो कैसा चल रहा है सब? प्रिपरेशन कैसी चल रही है आपकी? ये सवाल सब अभी तो पूछना चाहिए। 5-6 महीनों से लंबी जर्नी रही, तो अभी तो ब्रेक है। अभी यही चल रहा है कि हम कुछ नॉवेल्स पढ़ लें। अभी तो मतलब थोड़ा सा 10-15 दिन के लिए ब्रेक रहेगा, क्योंकि एक कंटिन्यूटी के बाद थोड़ा बहुत ब्रेक लेना जरूरी होता है। तो जैसा कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर ही रहे हो, तो कितना टाइम हो गया आपको ये करते हुए? हाँ, 4 साल हो गए। 2019 जुलाई से दे रहा हूँ और 4 साल हो गए आज। इससे पहले भी आप यही कर रहे थे, गवर्नमेंट जॉब के लिए ही कर रहे थे? यूपीएससी का ही देता था, लेकिन उस समय मैं सीडीएस दे रहा था। वैसे मैं चाहता था कि आर्म फोर्सेस में जाऊं, तो सीडीएस मेरा मेनली फोकस सीडीएस पे ही था। जब सीडीएस की एज ओवर हो गई, मेडिकल अनफिट था, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी उधर, तो उसकी वजह से हमारे भाई साहब ने कहा कि नहीं, आप यूपीएससी देखो, आप में कैलिबर है, यू कैन डू इट। तो मैंने सोचा कि ठीक है, फिर यूपीएससी देते हैं। तो मतलब आपका जो फर्स्ट चॉइस था वो सीडीएस ही था। एंड ये जो 4 साल आपके कैसे बीते हैं यूपीएससी में? 4 साल में ये हो रहा है कि अब धीरे धीरे अपन क्या होता है कि डिमोटिवेट होता जाता है कि 4 साल यार बीत गए हमारे प्रिपरेशन करते करते, कोई पीछे नहीं है, सोशल जो हमारा है वो भी छूटा जा रहा है धीरे धीरे, फ्रेंडशिप बहुत सारे निभा नहीं पा रहे हैं, ना रिश्तेदार ना देदार, कोई मतलब नहीं है किसी से आजकल। ये होता है कि रिजल्ट आता है तो वो कॉल करते हैं, या हो सकता है कि उनको हो कि जानना हो कि नहीं हमारा क्या चल रहा है, या हो सकता है ये कि मजे लेने के लिए पूछ रहे हो कि अरे हुआ या नहीं। अब ये तो उनके बारे में है, उनका ख्याल है, अब वो क्या सोचते हैं उसके बारे में, अब इसके बारे में मैं नहीं कुछ डायरेक्टली बता सकता, लेकिन कुछ लोग उसमें शुभचिंतक भी हैं जो अच्छा जानने के लिए पूछते हैं। वो कहावत है ना कि आदमी को अपने दुख से ज्यादा दूसरे के सुख से प्रॉब्लम है। तो ऐसे भी लोग हैं और वैसे भी लोग हैं जो सच में जानना चाहते हैं। तो यू नेवर नो कि कौन कंसर्न के साथ फोन कर रहा है या सिर्फ कौन जानना ही चाहता है। अच्छा, जैसे आपने अभी एग्जाम दिया 3-4 महीने पहले, तो मैंने सुना कि जो एग्जाम आया था उसमें करिकुलम थोड़ा सा चेंज हुआ था, ऐसा कुछ हुआ था? जैसे करिकुलम चेंज में मैंने सुना था कि मैथमेटिक्स का पार्ट कुछ ज्यादा आ गया था, एंड जो अदर जो आपके ये है कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में 2 पेपर हैं जीएस के, जिसको सेकंड पेपर को हम सीसेट बोलते हैं, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। उसमें क्या होता है कि इन्होंने कह रखा है कि 12th क्लास तक की मैथ और जो भी है रीजनिंग जो भी है, मतलब कि 12th क्लास तक ही आ सकती है। और अभी जो उन्होंने इस बार पूछा था उसमें पासिंग मार्क्स हैं कि 33% आपको पासिंग मार्क्स मतलब क्वालिफाई करने के लिए चाहिए, क्योंकि अगर इसमें आप क्वालिफाई नहीं होते हैं तो आपका जीएस फर्स्ट में आप कितने भी नंबर ले आए हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सेकेंड पेपर को इन्होंने ऐसा बना दिया जैसे कि कैट का पेपर होता है, वैसा पेपर, मतलब वैसी रीजनिंग उठा के इन्होंने दे दी, वैसे मैथ उठा के दे दिए जो आईआईटी लेवल के स्टूडेंट उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे। तो सिंपली आर्ट बैकग्राउंड से आने वाले स्टूडेंट, जैसे मैं हूँ, मैं आर्ट से हूँ, तो आर्ट साइड से आने वाले स्टूडेंट उस मैथ और रीजनिंग को कैसे सॉल्व करेंगे? Exactly. तो फिर आपने कैसे यहाँ ऐसे लड़के हैं जो 42 नंबर 43 क्वेश्चन करके और प्रीलिम्स में क्वालिफाई हो चुके हैं, प्रीलिम्स क्वालिफाई होकर मेंस दिया उन्होंने। और कोई लड़का ऐसा है जिनके 55 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में है लेकिन सेकंड पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाया। अगर आप सेकंड पेपर क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपके फर्स्ट पेपर के क्वेश्चन का कोई वैल्यू है नहीं। तो सडन चेंज था, ये लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया इनकी पीआईएल को, कि ये कह के कि अब भाई ये यूपीएससी जो है अच्छी संस्था है, अब बना रही है जो पेपर वो सोच समझ के ही बनाई होगी। अब उन्होंने जो भी दिया हो, अब कोर्ट की हियरिंग तो हमने नहीं सुनी,
क्योंकि हमारा मेंस चल रहा था उस समय। तो यूपीएससी ने कैंसिल कर दिया। अब इस लेवल से फिर यूपीएससी पीछे नहीं हटने वाली है, वो हमेशा उसको और स्टैंडर्ड बनाती तो जाएगी। ये सेकंड, जो चेंज हुआ वो यूपीएससी के प्रीलिम में हुआ, अभी मेंस में नहीं हुआ हाँ था। जी, प्रीलिम्स में था। प्रीलिम्स में हुआ था, अच्छा। तो ये जो आपका पूरा पीरियड रहा प्रिपरेशन का, सीडीएस का भी और आपका यूपीएससी का भी, तो इसमें आपको क्या-क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े? प्रॉब्लम वैसे जैसे यूपीएससी के एस्पिरेंट से आप पूछेंगे कि कौन कौन से प्रॉब्लम है, तो यूपीएससी के एस्पिरेंट जैसे आंसर लिखता है, सोशल प्रॉब्लम, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, पॉलिटिकल प्रॉब्लम वगैरह वगैरह, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। जैसे अगर सोशल प्रॉब्लम पूछेंगी तो हमारे जो नेटवर्क्स हैं वो हमारे खत्म हो गए, फ्रेंडशिप, दोस्ती, मतलब कि जिन लोगों को हम पर्सनली जानते हैं उनसे हमारे बीच में दूरियां बढ़ गई बहुत सारी। मतलब कि ऐसा लगता है कि हमारे कोई दोस्त ही नहीं बचे अब, क्योंकि हमारे दोस्तों से मुझे लगता है कि बात करे हुए किसी से 3 महीने, किसी से 5 महीने, किसी से तो लगता है हमने जन्म में बात करी, साल बीतने को आया, ना उनसे कभी मुलाकात होती है। और कभी कभार लगता है कि हम इसमें पढ़ के बहुत बड़ी गलती कर ली। हो नहीं जाता, ऐसा भी है। क्या मैम? ऐसा भी तो अंदर से एक इन्फीरियोरिटी आता है ना कि यार मिलूंगा तो पूछेंगे हाँ, हमारे हमारे दोस्त चल रहा है। हमारे दोस्त जो पहले से मतलब ऐसे एजुकेशन सिस्टम में थे, जो जैसे बीटेक हो गया, एमटेक किया, उसके बाद जॉब कर रहे हैं, फॉरेन घूम रहे हैं, हम फिर से वही प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक कहावत उसमें चलती है ना कि हम और हमारी गर्लफ्रेंड सेम स्कूल में पढ़ते थे, सेम क्लास में पढ़ते थे, हम तैयारी करते रहे, वो बीटेक कर ली, एमटेक कर ली, जॉब कर ली, शादी हो गई, लड़की हो उनके लड़के हो गए, फिर भी हम वही हैं, अभी आज तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, तो तो आप अपने ह्यूमन घर नेचर। में ही रहते हैं या फिर घर से दूर रह रहे हैं कहीं? मतलब मैंने जनरली देखा है लोग बहुत दूर दूर से प्रिपरेशन करने के लिए आते हैं। हाँ, तो मैं भी हूँ 1,000 किलोमीटर दूर। 1000 किलोमीटर कितने टाइम लग जाता होगा आपको घर तक जाने में? वो तो डिपेंड करता है कि कौन सी ट्रेन से जा रहा हूँ। जैसे वंदे भारत से जाऊंगा तो 10 घंटे लगेंगे। अच्छा, वंदे भारत से 10 घंटे लगेंगे, मतलब हाँ बहुत जी। टाइम लगेगा जनरल से तो। वही 18-19 घंटे लग जाएंगे। 18-19 घंटे, और इतने टाइम अब से आप बाहर ही रह रहे हैं। गोरखपुर आप समझ सकती हैं, मतलब मैं अपने जिले का नाम बताऊंगा तो शायद लोग नहीं जान पाए, लेकिन गोरखपुर एकदम मतलब पास समझिए, यूपी और बिहार बॉर्डर, वहां गोरखपुर, से मुझे योगी जी की वजह से भी लोग जानते हैं गोरखपुर हाँ, को। तो इसलिए मैंने गोरखपुर का नाम लिया कि आप जानती होंगे उनके बारे में। अच्छा, तो आपने कभी सोचा कि, मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए बट स्टिल, कभी आपने सोचा कि अगर नहीं होगा तो फिर मेरे पास क्या ऑप्शन होगा इसके अलावा? वो ऐसा कोई है नहीं जो सोचता नहीं है। बात ये है कि वैसे कोई है नहीं जो सोचता नहीं है कि अगर नहीं हुआ तो क्या हो। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी हमारे भीतर आत्मविश्वास होता है कि नहीं, हम कर ले जाएंगे, कर ले जाएंगे, लेकिन मन में ये ख्याल कभी ना कभी आता रहता है कि अगर नहीं हुआ तो क्या करें। तो उसके लिए मैंने बीएड एक कोर्स कर रखा है, जैसे कि टीचिंग के लिए। लेकिन क्या होता है कि संतुष्टि मिलना, जैसे कोई भी हम जॉब कर रहे हैं उसमें संतुष्टि भी तो मिलनी चाहिए। हमने इतनी पढ़ाई करी है, अगर संतुष्टि नहीं मिलेगी तो फिर उस जॉब को करने का कोई मतलब वैल्यू है ही नहीं ना। अब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और लेखपाल के पेपर दूंगा, अगर मैं उसमें जॉब पा भी गया तो आत्म संतुष्टि फिर मिलेगी नहीं, वो मेरे से हो नहीं पाएगा। इशू यहाँ ये आता है, जैसे कि हमारे दिमाग में भी बार बार ये ख्याल आए कि छोटे पेपर्स भी दे लेते हैं। हमारे साथ तो बहुत सारे दोस्त हैं जो यूपी पीसीएस भी नहीं देते, उनके आत्मविश्वास इतने बड़े हुए हैं, जब उनके अटेम्प्ट्स यूपीएससी के खत्म होते हैं तो वो सोचते हैं कि चलो यूपी दे लेते हैं। तो इतना आसान नहीं है कि हम स्विच करके यूपीएससी और यूपीएससी से स्विच करके यूपी पीसीएस में जाएं। वहाँ बड़े बड़े धुरंधर पड़े हुए हैं जो वो 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं, वहाँ रटे मारने पड़ते हैं। यहाँ तो ये नॉलेज है, यूपीएससी पूछती है कि आप देश दुनिया के बारे में क्या सोचते हैं वो लिखना है। वहाँ वो एग्जैक्ट पॉइंट्स पूछेगा आपसे, वो याद रहे तो लिख पाएंगे आप, नहीं याद रहे तो नहीं लिख पाएंगे। तो मतलब ट्रेंड चेंज करना पड़ेगा हमें। और कि अगर एक ऐसे ढर्रे पे किसी और को एडवाइस देनी हो, जैसे आप ही के जैसे बहुत से होंगे जो अभी प्रिपरेशन कर रहे होंगे एंड काफी सालों से कर रहे होंगे, बल्कि मैं तो बहुत लोगों को जानती हूँ जो 8-10 साल से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको आप कुछ एडवाइस देना चाहते हो कि उनको भी एक बैकअप रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए? मेरे से पहले मैंने बहुत सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट को सुना है, जिनमें कुछ पक्ष में होते हैं कि खुद पे आत्मविश्वास रखो, बैकअप प्लान क्या करना है, आत्मविश्वास रखो। और जबकि बहुतों का सुना है कि वो कहते हैं कि बिना बैकअप प्लान के चलो नहीं। आपसे अगर साल 2 साल 3 साल में अगर यूपीएससी नहीं हो रहा है तो आप समझ जाइए कि आप में कुछ गलतियां हैं, या तो आप उनमें सुधार करिए या बैकअप
तुरंत बनाने की कोशिश करिए, मतलब तुरंत बैकअप बनाने की कोशिश करिए कि कोई बैकअप रहे, क्योंकि 1 2 3 साल में आप अगर यूपीएससी का ट्रेंड नहीं पकड़ पा रहे हैं तो फिर आपको पकड़ना आगे और मुश्किल होता जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 6th अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया है, रैंक अच्छी लेके आए हैं। जैसे पिछले साल मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट से पूजा मीना है राजस्थान की, उनका अच्छा रैंक रहा है, वो लास्ट अटेम्प्ट था उनका, लेकिन उनका आत्मविश्वास होगा कुछ। मैं उनके बैकअप के बारे में नहीं, मतलब मुझे जानकारी है कि क्या उन्होंने बैकअप रखा कि नहीं, लेकिन जहां तक मेरा मानना है खुद का, वहां तक ये है कि कोई ना कोई बैकअप आप तैयार करके रखिए, क्योंकि और अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट दे रहे हैं तब तक तो कोई जरूरत नहीं। नॉट अबाउट द बैकअप प्लान, इट इज अबाउट द सिक्योरिटी। आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, राइट? अगर सिक्योर नहीं होगा तो फिर वही सुसाइडल रेट बढ़ेंगे। जब क्या होता है ना कि हम प्रिपरेशन तो करते हैं बट उस टाइम पे हम कुछ और नहीं करते हैं, तो बाई चांस कि हमारी प्रिपरेशन के बाद भी, पूरी मेहनत के बाद भी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तो जब हम जॉब मार्केट में जाते हैं, हम करियर आगे सोचते हैं कि चलो यार प्राइवेट जॉब्स में जाते हैं या कुछ और ट्राई करते हैं, तो वहां सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इतना गैप था आपके पास, आपने क्या किया? एंड अगर आप यहाँ पे ये जवाब दे देते हो कि नहीं मैं तो प्रिपरेशन कर रहा था, तो दे विल बी लाइक कि अच्छा मतलब आपका अगर अभी भी क्लियर हो गया, आपकी प्रायोरिटी तो अभी तक वही रहेगी, अभी भी क्लियर हुआ तो आप तो हमारी जॉब छोड़ के चले जाओगे। तो इट्स लाइक कि अगर मैंने कुछ साथ में बीकॉम प्रोग्राम या फिर एमएससी या फिर एमए या एमबीए कुछ भी प्रोग्राम कर रखा है, मतलब मैंने एक तरीके से सिक्योर कर रखा है अपने फ्यूचर को कि बाय चांस इससे कुछ नहीं हुआ तो मेरे पास एक वो गैप भी नहीं रहेगा और साथ में मेरे पास डिग्री भी होगी, सो दैट कि मैं आगे कहीं और जाके तो अप्लाई कर पाऊँ। तो वही बात मैंने कही कि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट दे रहे हैं, तब तक लोगों को कॉन्फिडेंस रहता है, पेशेंस भी रहता है और डेडिकेशन भी रहता है, मतलब तीनों चीजें बनी रहती हैं। तब तक तो दिक्कत नहीं है, आप 3 अटेम्प्ट पूरे खोल के दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको यूपीएससी का ट्रेंड पकड़ पा रहे हैं या नहीं, यूपीएससी आप कर पाएंगे या नहीं। तीन अटेम्प्ट में आपको मोस्टली समझ में आ जाएगा। कुछ स्टूडेंट हैं जो 5th 6th तक भी कर ले जाते हैं, उनके एक्सेप्शंस को छोड़ दीजिए। तो बाकी अगर आपको 3 अटेम्प्ट्स तक ये लग रहा है कि ये प्रॉब्लम्स आपकी खत्म नहीं हो रही, तो आपको एकदम 100% मैं श्योर हूँ कि आपको ये टेक्निकल, जैसे आपने कहा एमएससी, बीएससी, बीसीए, ऐसे कोर्सेज एकदम कर के रखना चाहिए खुद के लिए, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो उसके लिए इकोनॉमिक सिक्योरिटी आपकी एक तो मतलब चारों तरफ से सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात नहीं। आप समाज में क्या मुंह दिखाएंगे? अगर यूपीएससी नहीं हुआ तो फिर वापस कैसे जाएंगे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि यूपीएससी में जो दिल्ली बैठ के और यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, जब उसके अटेम्प्ट खत्म होते हैं, वो क्या कर, मतलब अगर अपने समाज में जाता है तो क्या दिखाएगा मुंह कि क्या किया हमने 6 साल। अगर 6 अटेम्प्ट होते हैं, मैंने मान लिया कि फर्स्ट अटेम्प्ट से वो आ गया है, तो 6 साल 6 अटेम्प्ट दिए उसने, तो 6 साल में उसने किए क्या? तो मेरा यही कहना है कि अगर 3 अटेम्प्ट तक आपको नहीं समझ में आ रहा है, इससे ज्यादा मैं कुछ इसके बारे में योर एडवाइस दैट वन शुड हैव अ फ्यूचर सिक्योरिटी, अ बैकअप प्लान, राइट? हाँ जी। अच्छा, आप घर से तो दूर रहते ही हैं, तो फिर आपके घर वाले, रिलेटिव्स वगैरह, मतलब घर वाले भी बुलाते होंगे या फिर वो लोग पूछते होंगे, तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं आप? जैसे घर में तो मेरी मम्मी सबसे ज्यादा मुझे मानती है। अब मेरे परिवार में अगर ले हम 3 भाई हैं, जिनमें दोस्त, ऐसा नहीं है कि उनका जो प्यार अफेक्शन है वो सबके लिए अलग अलग है, लेकिन वो मुझे ज्यादा मानती है, क्योंकि मैं जाता हूँ तो ज्यादा टाइम घर पे स्पेंड करता हूँ। बाकी 2 लोग जाते हैं तो वो घूमते रहते हैं। तो मम्मी का लगा रहता है कि नहीं, तुम घर आए हुए हो तो रुको, 4 दिन रुको, 5 दिन रुको, अभी अगले महीने दीपावली आने वाली है। अब उन्होंने फिर से वही कि आओ घर, कभी तो आते ही नहीं हो, ना होली, ना दीपावली, ना रक्षाबंधन, कोई त्योहार नहीं। अब बीच में जब प्रिपरेशन करते होंगे तब नहीं जाते होंगे आप? अब मोस्टली क्या होता है कि दिसंबर जनवरी में कोई एग्जाम पड़ गया तो दीपावली क्विट हो गई, उधर मई में यूपीएससी प्रीलिम्स खुद ही ले लेता है तो होली क्विट हो जाती है। और 2 हिंदूज के 2 मोस्टली त्योहार होते हैं, होली दिवाली, बिल्कुल, और दोनों सेम शेड्यूल पे आते हैं। दिसंबर जनवरी में कोई एग्जाम होगा तो नवंबर की दीपावली गई, और मई में यूपीएससी के एग्जाम होते हैं तो होली चली जाती है। तो त्योहार मनाना तो मुझे लग रहा है कि मुश्किल ही होता है। हमने तो 5-4 साल में बहुत एक बार शायद मनाई है, पिछले साल, क्योंकि पिछले साल मेरा प्रीलिम्स हो नहीं पाया था। वो जो आपने पिछले साल अभी पहला क्वेश्चन पूछा मुझसे कि यूपीएससी ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया है,
मुझे भी नहीं पता था कि मैं सेकंड पेपर में फेल हो जाऊंगा, लेकिन पिछले साल हो गया मैं फेल सेकंड पेपर में। फर्स्ट पेपर तो मेरा भी अच्छा गया, लेकिन सेकंड पेपर में एक मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन भी नहीं, एक मार्क्स से फेल हो गया मैं भी। अच्छा, एक रीसेंट स्टडी भी है जिसमें काफी यूपीएससी एस्पिरेंट से पूछा गया, तो दे हैव दिस एक जॉब सिक्योरिटी उन्होंने बना रखी है, एक उन्होंने भी ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम्स कर रहे हैं। सो आपको क्या लगता है कि तो दे ऑप्टेड फॉर ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम्स, तो आपको क्या लगता है कि कितनी रिलायबल हो सकता है? क्या है कि यूपीएससी में मतलब लोग कहते हैं कि 14 घंटे पढ़ रहा है आदमी, 15 घंटे पढ़ रहा है आदमी, मतलब कोई कोई कहेगा कि 19 घंटे भी पढ़ रहा है। तो ये तो कॉमन मैन को सोचना चाहिए कि ये तो नॉर्मल आदमी भी सोचेगा तो कहेगा कि यार 24 घंटे के तो पूरे दिन होते हैं, पूरी दिन रात मिला के 24 घंटे होते हैं। 6 घंटे एक आदमी को सोने के लिए चाहिए, तो बचते हैं हमारे पास 18 घंटे। तो अगर यूपीएससी आपको निकालनी है, आप कंटिन्यूअस एक साल तक 7 से 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो वो सफिशिएंट है, उससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब ऐसी पढ़ाई ना हो कि हम इधर बुक्स पे नजर गड़ाए हुए हैं, हमारा दिमाग कहीं और दौड़ रहा है, तो उसको पढ़ाई नहीं कहेंगे आप। उस वैसे तो 20 घंटे भी बैठे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो ऐसा कोई नहीं कह सकता कि हमारे लिए समय कम पड़ा। अब आप 7-8 घंटे अगर आप स्टडी कर ले रहे हैं, तो आपको अगर लग रहा है कि आपको और ज्यादा कोर्सेस में अप्लाई करना चाहिए, जैसे मेरे साथ बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने ऑनलाइन बीएड डिग्री ली, ऑनलाइन वो टेक्निकल कोर्सेज कर रहे हैं, प्रैक्टिकल के लिए चले जाते हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं। मुझे जहां तक लगता है कि ये सब सारी चीजें उनको करना चाहिए, जैसे कि उनके पास डिग्री बढ़ती जाएंगी, इफिशियंसी बढ़ती जाएगी, वो टाइम मैनेजमेंट का तरीका उनके पास आ जाएगा। सबसे बड़ी चीज है टाइम मैनेजमेंट। आपके पास ये दे दिया गया है कि आप यूपीएससी की तैयारी करिए, तो आदमी यूपीएससी की तैयारी करते करते बोर हो जाएगा। अब ये नहीं है कि मैं 14 घंटे रोज पढ़ा तो 3 दिन पढ़ता हूँ वीक में और पता चला कि 3 दिन में घूम रहा हूँ, उसका कोई मतलब है नहीं। तो फिर आप कंटिन्यू करें, 7 घंटे 8 घंटे यूपीएससी की प्रिपरेशन करें, उसके साथ आप कोई कोर्स ऑनलाइन कर सकते हैं। जैसे आजकल तो बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं सॉफ्टवेयर के और फलान ढिकान, मतलब मेन बारे में प्रोग्राम्स। बट अब तो आपको यूजी एंड पीजी प्रोग्राम्स भी मिल जाते हैं, एमबीए, आज तो बीसीए, तो ये सारे प्रोग्राम्स अब ऑनलाइन में भी अवेलेबल हैं। एंड आई हैव सीन द टॉप यूनिवर्सिटीज जो ऑनलाइन में भी अब उधर आई हैं, वो सारी जैसे जो अच्छे, इवन आईएम भी अब ऑनलाइन कोर्सेज करवाने लगा। तो फिर तो इसके साथ यूपीएससी के साथ और अच्छा ही है। हमारे टाइम में तो थोड़ा ये था कि नहीं था, मतलब डिग्रीज प्रोग्राम यूजी पीजी तो हमारे टाइम में ये नहीं था कि ऑनलाइन आप कर सकते हैं, और उसके साथ लेकिन आजकल तो मैंने भी कभी सोचा था कि आईएम भी ऑनलाइन कोर्सेज की तरफ आ जाएगा, बट थिंग्स हैव चेंज्ड। एंड इसी को देखते हुए पहले मैंने ये चीज भी नोटिस करी थी कि लोग सोचते थे कि नहीं, बस एक ही चीज पे फोकस रहना है, एक ही चीज को करना है, यूपीएससी कर रहे तो यूपीएससी को करना है। बट अब जो रीसेंट रिपोर्ट है उसके हिसाब से लोग ऑप्ट कर रहे हैं, एक अपना एक सिक्योरिटी बना के चल रहे हैं कि ये इसमें टेंडेंसी ज्यादा बढ़ रही है लोगों की कि यूपीएससी के प्रिपरेशन के साथ वो बाकी सारे यूजीस पीजीस प्रोग्राम कर रहे हैं। इसमें टेंडेंसी लोगों की अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मैं अपने अगल बगल के लोगों को देखता हूँ प्रोग्राम्स कर रहे हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा था कि मैंने बीएड कर रखा है, मुझे या तो उधर जाना है या इधर जाना है, दो ही काम मुझे करना है, या तो टीचिंग करनी है या यूपीएससी फाइनल करनी है। तो मेरा बहुत रुझान उसमें नहीं रहा। मेरा रूममेट, उसने पिछले साल शायद वो भी बीएड किया ऑनलाइन। अच्छा, आप ऑनलाइन की बात कर रही हैं, तो जैसे इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद बहुत सारे इसमें इंक्लूड हुए, बहुत सारे कोर्सेज, जैसे हाँ, तो जो स्वयं के कोर्सेज हैं जो वो अलोंग विद योर प्रोग्राम आप कर सकते हो, वो भी ऑनलाइन मोड पे कर रहा है। एंड वो भी उन्होंने अभी 8 डिफरेंट लैंग्वेजेस में निकाला है। पहले ऑफलाइन को ज्यादा वरीयता दी जाती थी, आजकल ये है कि ऑनलाइन आप 2 डिग्रीज 3 डिग्रीज के प्रोग्राम एक साथ कर सकते हैं, तो ये बेटर ऑप्शन है। लेकिन ये हमारे लिए था नहीं ना, हम तो बस यूपीएससी पे फोकस रहे, तो मतलब हमारे टाइम तक नहीं था ये कि हम एक साथ ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन दूसरा कोई कोर्स कर रहे हैं या हमारी प्रिपरेशन चल रही है उसके साथ हम कर लें। लेकिन आज के स्टूडेंट के लिए तो ये मौका, मेरे पास ऑप्शन होता तो मैं डेफिनेटली करता। ये आज के स्टूडेंट्स के लिए है, ऑप्शन गया नहीं है, अभी भी आप कर सकते हो।
जी जी। लेकिन इस साल तो मेरे पास मौका नहीं था। मैंने जैसे जनवरी से प्रिपरेशन मतलब कि फोकस कर दिया कि यूपीएससी पे अब मई में एग्जाम है। उसके पहले एक ही साथ दोनों हमारे एग्जाम्स थे, प्रीलिम्स दोनों हो गए, तो फिर मेंस की तैयारी शुरू कर दी। अभी मेंस पिछले 29 को खत्म हुए, तो अभी आपसे 6-10 दिन बाद बात हो रही है हमारी। लेट्स जस्ट होप कि आपका एग्जाम निकल ही जाए इस बार का, एंड आपको कुछ भी और न करना पड़े। बट अगर फिर भी अगर आपको कभी भी जरूरत हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड वी हैव कॉलेज विद्या, वी हैव लिस्टेड ऑल दी ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज दैट आर अप्रूव्ड। तो अगर आपको कभी भी जरूरत पड़े तो मोस्ट वेलकम। एंड जी जरूर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड ऑल द बेस्ट कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।